नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, यदि आप लॉन्ग डिसीजन नहीं ले सकते। यानी कई बार ऐसा देखा गया है कि एक लंबे डिसीजन के लिए यानी एक लंबे वक्त के लिए किसी चीज़ को फाइनल करना या उसके बारे में सोचना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। पहली बात तो उसके लिए एक गोल होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं। तो बहुत से व्यक्ति की जिन्होंने कभी कोई निर्णय नहीं लिया, जिन्होंने काम तो किया है, लेकिन वो दूसरों के निर्णय पे काम किया है। यानी जैसे हम देखते हैं कि हमारे हमारे एजुकेशन में क्या होता है कि दूसरे लोग मिलकर के एक हमारे एजुकेशन सिस्टम को बनाया, जिन्होंने वो दूसरे लोग थे और उनके प्लान के अकॉर्डिंग हमने अपने पूरी एजुकेशन ले ली। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्लान बनाया, उन्होंने हमारे लिए बुक सेलेक्ट करके दे दी, उन्होंने हमारे लिए टीचर सेलेक्ट करके दे दिए, उन्होंने हमारे लिए स्कूल बना करके दे दिए, उन्होंने हमारा टाइम पीरियड बना के दे दिया, उन्होंने हमें स्कूल में एडमिशन दे दिया, हॉस्टल में एडमिशन दे दिया, जहाँ भी दिया वहाँ पर हम चले गए और हमने अपनी ज़िंदगी को चला लिया और हम वो काम करने में सफल हो गए। या फिर जब हम स्कूल या कॉलेज को फिनिश करके, यूनिवर्सिटी को फिनिश करके जब हम आगे बढ़े, वहाँ भी हमें कुछ ऐसे ही लोग मिल गए जो कि जिन्होंने कि हमारे हमारे लिए जॉब को डिसाइड कर दिया कि भाई, मतलब जॉब की उन्होंने प्लानिंग कर दी। हमने सिर्फ वहाँ जा कर के अपने अकॉर्डिंग केवल पद को सोचा और हमने वहाँ जा कर के अप्लाई किया, हमें वो पद मिल गया और क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग वहाँ सैलरी थी और हमने काम किया और हम सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि हमको सिर्फ उतना ही काम करना था जितना हमें बताया गया। वहाँ पर हमको अपना कोई माइंड चलाना नहीं था, सिर्फ हमको काम करना था। यानी हमने कभी टारगेट कोई लिया, अपने आप से किसी चीज़ की प्लानिंग की ही नहीं। जब हमने आज तक प्लानिंग ही नहीं की तो हमें पता भी नहीं है कि प्लानिंग होती क्या है। क्योंकि प्लानिंग करने के लिए तो प्लानिंग करने वाले को काम करना पड़ता है। अब जिसने, आप सामान्य सी बात है, जिसने पूरे साल का कैलेंडर बनाया होगा उसको पता होगा कि साल के कैलेंडर में कितनी दिक्कतें आती हैं, कितनी छुट्टियां रखनी पड़ेंगी, कितनी जो है जो और चीज़ें देखनी पड़ेंगी। वो सारी चीज़ें देखने वाले को प्लानिंग करनी पड़ती है। तो वो किया नहीं तो पता ही नहीं है कि कैसे करना है। हमें तो सिर्फ वो करना है जो हमें बता दिया गया कि भाई ये चीज़ें हैं आपके पास, अब इसको अरेंज कर दो। ला करके एक कमरे में एक चीज़ें दे दी, अब इसको कर दो। और एक व्यक्ति को सिर्फ एक रफ रफ जो है वो प्लेन एरिया दे दिया और कहा कि इस पर बिल्डिंग बनाओ। अब वो दोनों में कितना बड़ा फ़र्क है कि एक जगह वो है जहाँ प्लेन हो सकता है ज़मीन भी ना हो, और आप पहले ज़मीन को सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर ज़मीन के बाद फिर प्लान को सेलेक्ट कर रहे हैं कि इस पर बनाना क्या है, होटल बनाना है या इस पर बिल्डिंग बनानी है या इस पर हॉस्पिटल खोलना है या इस पर कुछ और करना है, करना क्या है यही नहीं पता। तो आप जब अपने डिसीजन लेते हैं किसी भी चीज़ में, किसी भी क्षेत्र में, बिजनेस में हो, सर्विस में हो, किसी और फील्ड में हो, वहाँ पर आपको अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ता है, अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये ऊर्जा आएगी कहाँ से? जब आपने बड़ा प्लान बनाया ही नहीं तो आप तो घूम जाएंगे, पूरी तरह घूम जाएंगे आप, यदि बड़ी प्लानिंग के लिए करेंगे। क्योंकि इसके लिए ही कहते हैं मैनेजमेंट सीखना पड़ता है। तो ये मैनेजमेंट तो आपने कभी सीखा ही नहीं, इस तरीके का किसी चीज़ पर, प्लानिंग पर कभी ध्यान दिया ही नहीं। आपको तो बनी बनाई मिली और आपने अपना काम चलाया और आप आगे बढ़ गए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है डेली रूटीन बनाएं। जब आप डेली रूटीन बनाने लगेंगे तब आप देखेंगे कि आप में बदलाव आने लगा है, आप उन कामों को अच्छे से पूरा करने लगे हैं। आप धीरे धीरे करके उस प्लान को आप बदल सकते हैं। फिर आप एक दिन से 2 दिन पे जा सकते हैं, 2 दिन से 5 दिन पे जा सकते हैं, 5 से 7 दिन पे जा सकते हैं। आगे आप उस प्लानिंग को बढ़ाते हुए फिर आप जब आगे बढ़ेंगे तब आपके सामने चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। लेकिन आप एकदम आपने बना भी लिया तो हो सकता है कि वो सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो रहा कि पहले तो आपको बनाने में गलती, मिस्टेक हो सकती है।
आपने सोच तो लिया कि मैं भी इतना काम कर लूँगा, और आपकी आदत नहीं है 1 घंटे बैठने की, प्लान कैसा बनाया है 18 घंटे बैठने का, अब वो कैसे होगा कंप्लीट? वो तो कंप्लीट नहीं हो सकता। 18 घंटे बैठने के लिए 1 घंटे बैठने की आदत होना चाहिए। इसीलिए जब छोटा बच्चा स्कूल जाता है तो हम क्या करते हैं, 3 घंटे सिर्फ स्कूल में बिताते हैं। और उस बच्चे को क्या करते हैं, जैसे पहले नहीं था ये सिस्टम, लेकिन अब है, जहाँ नर्सरी स्कूल के लिए जो प्ले स्कूल जो खोले गए हैं, कि वहाँ बच्चों को गेम्स के द्वारा, वीडियो के द्वारा कुछ दिखाया जाता है, या खिलौनों के द्वारा खेलने को दिया जाता है, खेल खेल में समझाया जाता है। वहाँ बच्चे को ऐसा लगता है कि मैं खेलने आया हूँ, वहाँ पढ़ने के लिए या सीखने के लिए नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमें पहले क्या करना है, उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना है। इंटरेस्ट डेवलप करना ही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इंटरेस्ट डेवलप करने में व्यक्ति को अपनी ऊर्जा नहीं लगानी पड़ रही है। वहाँ पर वो व्यक्ति बैठने में उसको उसको सिर्फ ऐसा कुछ होना चाहिए जिसमें उसका मन लग सके। जब मन लगता है व्यक्ति का, तो कई बार आपने देखा है बड़ी से बड़े तकलीफ को भी व्यक्ति भूल जाता है। जब हम कहते हैं ना, जब बीमार व्यक्ति के पास भी कहा जाता है कि यदि बीमार व्यक्ति को भी यदि सही करना है, तो उसके पास का आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसे चेंज कर दो, तो वो सही हो जाएगा। लेकिन तब आप देखेंगे कि वो उसके अंदर ऊर्जा बदलने लगी। लेकिन आप यदि चाहें कि एक बीमार व्यक्ति है और एटमॉस्फेयर भी वही बना रहे और चीज़ें भी वही होती रहे, तो व्यक्ति सही नहीं होता, बल्कि और डाउन होता जाएगा, क्योंकि आप सिर्फ ऐसे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं जिससे कि उसको अपने आसपास का वातावरण काफ़ी बोझिल लगने लगता है। यही कारण है कि अस्पताल जो लोग पहुंच जाते हैं, वो जल्दी ही बीमारियों की कैद में आ जाते हैं। कुछ तो बीमारियों का प्रेशर होता है, लेकिन कुछ वहाँ का जो वातावरण होता है, जो वहाँ की एनर्जी होती है, जो वहाँ पर वो व्यक्ति, जब हम उसमें देखते हैं, प्राइवेट में ना होकर के एक कॉमन रूम में जब व्यक्ति होता है और वहाँ 4 लोगों को देखता है, 4 लोग, एक रूम के अंदर 4 लोग हैं, 6 लोग हैं या 10 लोग हैं, और वो 10 लोगों में से 4 लोग चले गए, तो उसके अंदर एक अनिश्चितता की स्थिति अपने आप आ गई। यानी वो बीमार नहीं था, अब बीमार बढ़ा है, अब उसकी बीमारी ज़्यादा बढ़ने लगी, उसके सोचने का तरीका बदलने लगा। यहाँ तक कि उसके आसपास के लोग भी उसी तरीके की एनर्जी लेने और देने लगते हैं। जैसा मैंने कल के भी वीडियो में कहा था कि एनर्जी का विचार होगा, एनर्जी कहाँ से, विचारों का। वो विचार हमारे पास अब नेगेटिव विचार आने लगे। जब हम नेगेटिव विचार, नेगेटिव ऊर्जा के भी संपर्क में हैं, उन उसी तरीके की आवाज़ें सुन रहे हैं, उसी तरीके की आ, और क्रियाएं होते हुए देख रहे हैं, तो हमारी एनर्जी जो है वो गलत हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन फ़िलहाल हम इस बात पर आते हैं कि जो इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है, कि आप उस चीज़ को अपने जो आपने एक रूटीन बनाया, वो कैसा बनाया। तो ये रूटीन कब बनाएंगे आप, जब आप अपने आसपास के माहौल को हल्का करेंगे। तो हल्का करने के लिए एक दिन का टाइम टेबल बनाएं और धीरे धीरे फिर उसको बढ़ाएं। जब आप बढ़ाएंगे तब आप देखेंगे कि किसी बड़े गोल को आप कंप्लीट कर पा रहे हैं, किसी बड़ी चीज़ को आप कंप्लीट कर पा रहे हैं। वहाँ पर आपका काम करने का तरीका भी बदलेगा, चीज़ें भी बदलेंगी और वो सारे विचार बदल जाएंगे। वहाँ पर आप सक्रिय होकर के किसी बात को सोच पाएंगे, क्योंकि सोचने की स्थिति में नहीं है व्यक्ति। और यदि उस स्थिति में सोच रहा है जब वो बहुत तनावग्रस्त है, यानी पहले ही किसी काम को नहीं कर पा रहा और अब उसने एक प्लानिंग की, उसमें उसको लग रहा है कि मैं सफल नहीं हो रहा, तो ये असफलता का अंदर ही अंदर जो महसूस होना होता है, वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं तोड़ रहा है। उसको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि या तो मैं कुछ, मेरे शरीर में कमी आ गई, या मेरे दिमाग में कमी आ गई, या मैं खुद ही कुछ कमज़ोर हूँ। यानी कहीं ना कहीं वो अपने आप को कमज़ोर समझने लगा। जब व्यक्ति कमज़ोर समझने लगता है, जब उसके विचार स्वयं के लिए ही कमज़ोर हो गए, तो दूसरों के लिए अफेक्टेड कैसे हो सकते हैं, या उसकी ऊर्जा दूसरों के लिए अफेक्टेड कैसे हो सकती है। ऐसे में व्यक्ति
चिड़चिड़ा हो जाएगा, या फिर उसका व्यवहार जो है उस तरीके का नहीं होगा जो होना चाहिए। वो यहाँ पर इसीलिए ये कहा गया कि कम समय का आप प्लान करें। जो भी आप जितना भार उठा सकते हैं उतना ही उठाएं। इससे आपको तनाव भी नहीं होगा, चिड़चिड़ापन नहीं होगा, और धीरे धीरे उस टाइम को बढ़ा लें कि आप जितना टाइम आप ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि वो ऊर्जा नहीं है आपकी जो एक एक व्यक्ति की होती है। जिस बहुत सारे लोग हैं जो 18 घंटे भी अपने द्वारा बनाई हुई प्लानिंग पर काम कर पाते हैं। क्यों कब कर पाते हैं? जो क्योंकि वो शुरू से प्रैक्टिस में चल रहे हैं। जैसा अभी हमने अभी 2-3 दिन पहले ही मैं एक वीडियो देख रही थी। तो अभी मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग हैं जो कि अब जो समाज से हट करके एक नई तरीके से पूरी रात का पूरा उपयोग भी कर रहे हैं, पूरी तरह से कर रहे हैं चीज़ों पर। वो काम कर रहे हैं जो काम दिन में किए जा सकते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दिन के अंदर की जो ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा तो बहुत अच्छी है, लेकिन व्यक्ति को टाइम नहीं मिल पा रहा और चीज़ों में कहीं फंसा हुआ है। तो या तो आप उस टाइम से टाइम चुराएं, तो उसमें टाइम चुराना कई बार संभव नहीं होता। मतलब आप टाइम चुराने से मतलब टाइम निकालना संभव ही नहीं है आपके लिए। फैमिली के प्रेशर है, बाहर वालों का प्रेशर है, आपके और डेली रूटीन है, वो सब से हट कर के तब आप किसी काम को करने जा रहे हैं, तो वहाँ आपका ध्यान कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता है। तो डाइवर्ट कंडीशन में आप काम नहीं कर सकते। कुछ काम स्थिर मन से ही किए जा सकते हैं। आपको सोचने वाले कार्य जितने होते हैं वो स्थिरता की स्थिति में ही किए जा सकते हैं, अस्थिरता की स्थिति में नहीं किए जा सकते। और इसीलिए जो रात का वक्त है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सही है। इसलिए बहुत सारे से मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो रात्रि का यूज़ करते हैं और उसमें वो स्टडी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको सन्नाटा होता है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। अब कोई आपके घर में आकर के अब इस समय के बाद व्यक्ति को बाहर जाने की भी इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि बाहर में कोई जा ही नहीं रहा। बाहर किसी को जाते नहीं देख रहे, बाहर बच्चों को खेलते नहीं देख रहे, तो व्यक्ति की ऊर्जा वहाँ तक जा नहीं रही है। पूरा सन्नाटा है, पूरा कोई डिस्टर्ब करने नहीं आ रहा किसी तरीके का। रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जनरली लोग खाने पीने के लिए भी नहीं उठते। तो यानी वो भी खटपट नहीं है कि खाना बना रहे हैं कि खाना रख रहे हैं, या कोई आ रहा है दरवाज़ा खोला जा रहा है, दरवाज़ा बंद किया जा रहा है। इसलिए भी बहुत सारे लोग जो घर के अंदर रहते हैं उनके लिए शायद मुझे लगता है कि रात का समय ज़्यादा सही होता है, जो अपने आप को उन आवाज़ों के साथ में जोड़ नहीं पाते। यानी मॉर्निंग में काम करने के लिए आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई होना चाहिए, तब आप काम कर सकते हैं। या फिर आप काम तब कर सकते हैं जैसे आप मॉर्निंग में सुबह 4 बजे से उठ करके यदि आप 11-12 बजे तक काम कर लें, तो उस समय तक ज़्यादा आपको डिस्टरबेंस नहीं होगा, तब आप काम कर सकते हैं। यदि आपके पास दूसरे काम नहीं है तो आप एजुकेशन पर ध्यान दे सकते हैं। जैसे जनरली जो बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं, कॉलेज के लिए जाते हैं, यूनिवर्सिटी के लिए जाते हैं, या जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उनकी तैयारी हो सकती है। उनको सारे खाना पीना ये सब बातों से अलग होकर के उस समय सिर्फ अपनी स्टडी पर ही फोकस्ड हो जाना चाहिए। क्योंकि उनके लिए खाना तो वो बाहर से खरीद के खा सकते हैं, स्टडी के लिए कोई दूसरा आपके लिए स्टडी नहीं करके देगा। स्टडी आप ही को करनी पड़ेगी। तो जो काम आपके हाथ में है आप सिर्फ उसी को कीजिए, क्योंकि उस पर आपकी लाइफ टिकी है। बाकी सारे काम तो दूसरे लोग करके दे देंगे, उनके लिए नहीं। तो आप अपना प्लान बनाइए, अपने अपने अकॉर्डिंग अपने आप को चलाइए। जब आप मॉर्निंग में काम करने लगेंगे तो आप देखेंगे आपने जो काम नाइट में किया था उससे भी बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं, और उस काम में जो सोचने की शक्ति है वो भी आप ज़्यादा ले दे पा रहे हैं। क्यों दे पा रहे हैं? क्योंकि ये तो बिल्कुल सही है कि सुबह के समय पर जो चीज़ें ग्रहण की जाती हैं वो चीज़ें स्थायी हो जाती हैं। ये चीज़ आप महसूस करेंगे कि उन चीज़ों का जो क्या कहेंगे, उन चीज़ों की पावर जो है
वो स्ट्रांग होती है। जितने ये 2 या रात्रि के 3 बजे से भी आप कर सकते हैं। 3 बजे से लेकर और सुबह के 11 बजे तक जो आप स्टडी करते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक आपके साथ चलने वाली है, क्योंकि उस समय एक तो आप ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं, माइंड आपका डिस्टर्ब नहीं है, चीज़ें आपकी ऐसा लगता है सीधे आपके दिमाग में जा रही हैं, कहीं कोई बीच में बाधा नहीं है। और एक चीज़ को आप कई बार कई तरीके से भी समझ सकते हैं। जितनी बार आप देखेंगे कि बुक को रिवीजन जब आप करेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलेंगी कि आपको लगेगा ये चीज़ जो है, ये चीज़ शायद मुझसे छूट गई थी, ये भी कह रहा है, ये व्यक्ति यही नहीं कह रहा, ये भी कह रहा है। तो उसके कई मायने भी निकाल पाएंगे, चीज़ों के को घटा बढ़ा भी सकते हैं। उसमें आपका जो सोचने का तरीका है, समझने का तरीका है, जो विचारों को डिपॉज़िट करने का तरीका है, वो भी आपका बढ़ जाएगा। यानी आप विचारों को स्थिर रखने का जो तरीका है, वो भी आपका ज़्यादा सक्रिय काम करेगा और आप ज़्यादा ऊर्जा को लेकर के अपनी प्लानिंग को ज़्यादा सफल बना पाएंगे। तो धन्यवाद, मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने विचारों को जो है वो अपने जीवन के सही जो है मैनेजमेंट के साथ जोड़ करके चलें। आप देखेंगे जीवन में बहुत बदलाव आ रहा है, सही तरीके से आ रहा है। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।